हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या है? इन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक्ड। सॉलिड्स में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे क्लोज पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस, और उसमें मिनिमम वैकेंट स्पेस ही छूटता है, मतलब मिनिमम स्पेस ही वैकेंट होता है। लेट अस कंसिडर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स एंड बिल्ड अप द 3-dimensional structure इन 3 स्टेप्स। अब हम विचार करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरीके से आइडेंटिकल होते हैं, और इसको हम मान लें बिल्कुल हार्ड स्फीयर्स, क्योंकि सॉलिड है, हार्ड स्फीयर्स होते हैं। एंड बिल्डअप द 3-dimensional स्ट्रक्चर, और बिल्डअप करते हैं 3-dimensional स्ट्रक्चर के रूप में 3 स्टेप्स में। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, यानी 3 डायमेंशंस में तीनों दिशाओं में आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होता है, यानी किसी एक डायरेक्शन में देखें, लेंथ की तरफ देख लें, या फिर ब्रेड्थ की तरफ, या फिर हाइट की तरफ। 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में। देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन अ 1-dimensional क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, फिगर 1.17 में, क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन 1 डायमेंशन। जो स्फीयर्स का क्लोज पैकिंग एक डायमेंशंस में अरेंज किया गया है, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन अ 1-dimensional क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, that is to arrange them in a row and touching each other। एक दूसरे को टच करता हुआ इसमें अरेंज किया गया है। In this arrangement each sphere is in contact with 2 of its neighbors। आप इसमें देख सकते हैं एक स्फीयर, एक पार्टिकल्स दूसरे अपने नेबरिंग 2 पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर, एक स्फीयर जो है कांटेक्ट करता है अपने 2 अगल बगल वाले स्फीयर से। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नियरेस्ट नेबर्स पार्टिकल्स के होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जो स्फीयर अपने नेबरिंग स्फीयर पार्टिकल से जुड़े होते हैं उस नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर?
तो आपका जवाब होगा, आप जवाब दे सकते हैं द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोई भी स्फीयर अपने नेबरिंग स्फीयर से कितने अपने नेबरिंग स्फीयर से जुड़े होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। Thus, in one dimensional close packed arrangement, the coordination number is 2। अब आप देख सकते हैं फिगर 1.17 में एक स्फीयर दो नेबरिंग स्फीयर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, यानी 2। बी, अब टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अभी 1 डायमेंशंस में हम लोग देखे, अब 2 डायमेंशंस में देखेंगे कैसे पार्टिकल्स अरेंजमेंट होता है। 2 dimensional close packed structures can be generated by stacking, placing the rows of close packed spheres. This can be done in 2 different ways. 2 dimensional मीन्स हो गया लेंथ और ब्रेथ, या फिर ब्रेथ और हाइट। मतलब किसी भी 2 डायमेंशंस में 2 dimensional closed packed structures can be generated by stacking। अब देखिए फिगर 1.18 स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस में अरेंज किया गया है। फिगर ए में आप देख सकते हैं ए टाइप से अरेंज किया गया, सेकेंड रो में भी ए टाइप से, थर्ड रो में भी ए टाइप से, और फोर्थ रो में भी ए टाइप से। तो इसमें 2 डायमेंशंस बनता है। एक आपको ब्रेड्थ की तरह दिखेगा और एक लेंथ की तरह दिखता है। अब हम बात करते हैं the second row may be placed in contact with the first one such that the spheres of the second row are exactly above those of the first row। फर्स्ट रो में जिस तरह से स्फीयर्स को अरेंज किया गया उसी तरह से सेकेंड रो में भी एग्जैक्टली अरेंज करना है। द स्फीयर्स ऑफ द 2 rows आर अलाइंड हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। तो 2 rows का स्फीयर्स ये अलाइंड होता है हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक जैसे। इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप रो, फर्स्ट रो ए टाइप रो है, द सेकेंड रो बीइंग एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वन इज ऑल्सो ऑफ ए टाइप। फिगर 1.18 में ए फिगर आप देख सकते हैं। द सेकेंड रो बीइंग एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वन is also of A type. Similarly, we may place more rows to obtain A type of arrangement as shown in figure 1.18a। तो इसमें एक ही टाइप के हॉरिजेंटली वर्टिकली है। In this arrangement, each sphere is in contact with 4 of its neighbors. Thus, the 2 dimensional coordination number is 4।
अब आप देखें इस फिगर में जो एक स्फीयर है वो अपने नेबरिंग कितने स्फीयर से कांटेक्ट कर रहा है। जो स्क्वायर शेप में रेड कलर में जो स्क्वायर दिखाया गया है उसे आप अच्छे ढंग से देखें तो आप पाएंगे एक स्फीयर अपने नेबरिंग जो स्फीयर है उसमें 4 स्फीयर के पार्टिकल से कांटेक्ट में है। इसका मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बी वाले फिगर में आप देख सकते हैं एक स्फीयर जो है अपने नेबरिंग 1 2 3 4 5 6 स्फीयर से कांटेक्ट में है, तो ये हेक्सागोनल कहलाएगा, यानी 6 स्फीयर से कांटेक्ट में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। बच्चों अब ध्यान देना है हमें in this arrangement each sphere is in contact with 4 of its neighbors, thus the two-dimensional coordination number is 4. Also, if the centers of these 4 immediate neighbors spheres are joined, a square is formed. Hence, this packing is called a square closed packing in 2 dimensions. In 2 dimensions. एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, फिगर जो 1.18 के ए में दिखाया गया है वो बिल्कुल ए टाइप है। फिगर 1.18 के बी में जो दिखाया गया है फिगर वो आपको बी ए टाइप से अरेंज किया गया है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं जो बी जिस तरह से अरेंज किया गया है, ए कुछ डिफरेंट टाइप से, कुछ लेफ़्ट साइड से छोड़कर अरेंज किया गया है, यानी 2 के बिल्कुल बीच में, और इसका स्पेस बीच में बिल्कुल कम से कम जो है वैकेंट हो रहा है। तो बच्चों अब ध्यान देने वाली बात है, in this arrangement each sphere is in contact with 4 of its neighbors, thus the two-dimensional coordination number is 4. Also, if the centers of the 4 immediate neighbors spheres are joined, a square is formed. Hence, this packing is called square closed packing in 2 dimensions. तो स्क्वायर बनता है, और सेकेंड फिगर वाले में द सेकेंड रो में बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन in a staggered manner such that its spheres fits in the depressions of the first row. तो सेकंड वाले फिगर में आप देख सकते हैं जो डिप्रेशन, जहाँ पे 2 स्पेयर्स के बीच में डिप्रेशन बन रहा है वहाँ पे ए वाले को अरेंज किया गया है, फिर बी वाले पहले की तरह, फिर ए वाले डिप्रेशन से स्टार्ट किया गया। इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाया गया है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन in a staggered manner such that its spheres fit in the depressions of the first row. If the arrangement of spheres in the first row is called A type, the one is in the second row is different and may be called B type. A type, B type.
When the third row is placed adjacent to the second in a staggered manner, its spheres are aligned with those of the first layer. फर्स्ट लेयर की तरह थर्ड रो जो है दिखेगा. Hence this layer is also A type. The spheres of similarly placed fourth row will be aligned with those of the second row B type. वही जो मैंने पहले बताया बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है. Hence this arrangement is of A type, AB type. In this arrangement there is less free space. इसमें बहुत ही कम स्पेस फ्री रहते हैं. And this packing is more efficient than the square close packing. और ये क्लोज पैकिंग काफ़ी एफिशिएंट होता है. Each sphere is in contact with 6 of its neighbors and the two-dimensional coordination number is 6. और सेकेंड वाले फिगर में आप देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि एक स्फीयर 6 स्फीयर के पार्टिकल से जुड़े होते हैं. द सेंटर्स ऑफ द 6 स्फीयर्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन. और ये हेक्सागन शेप बनाएगा. फिगर 1.18 बी में हैंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और इसे टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं. इट कैन बी सीन इन फिगर 1.18 बी दैट इन दिस लेयर देयर आर सम वाइड्स एम्प्टी स्पेसेस. और इस लेयर में कुछ जो है वाइड्स होते हैं यानी एम्प्टी स्पेस होते हैं. दिस आर ट्रायंगुलर इन शेप. और ये ट्रायंगुलर शेप में होता है. द ट्रायंगुलर वाइड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. और ये ट्रायंगुलर वाइड्स जो हैं 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इन वन रो, पहले रो में द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड द नेक्स्ट लेयर डाउनवर्ड्स. तो पहले लेयर में आप देखेंगे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर जो स्पेस है वो एपेक्स ऑफ द ट्राइंगुलर आर पॉइंटिंग अपवर्ड की तरफ दिखेगा और नेक्स्ट लेयर में डाउनवर्ड की तरह. एक बार पिक्चर फिगर में देखें, आप इसे देख सकते हैं. इसमें जो स्पेस है एक अपवर्ड दिख रहा है और सेकेंड लेयर में जो है डाउनवर्ड दिख रहा है. तो फर्स्ट लेयर के बीच में जो स्पेस है वो ट्रायंगुलर स्पेस दिखता है जो अपवर्ड, और सेकेंड लेयर वाले में डाउनवर्ड ट्रायंगुलर स्पेस. एक स्फीयर 1 2 3 4 5 6 स्फीयर से कांटेक्ट में है. नेबरिंग स्फीयर जो है 6 है. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया. तो अब आप इसमें बच्चों तो इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे और इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर, बस ये ध्यान रखना है जो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर. और जो कांटेक्ट में आता है, जो स्फीयर के कांटेक्ट में जितने भी स्फीयर्स आते हैं, नेबरिंग जो स्फीयर्स होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस के बारे में. आज बस इतना ही. ओके, थैंक यू.